हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश के लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, लास्ट 3 मंथ में कैसे पढ़े कि हमारा स्कोर मैक्सिमम हो पाए। तो देखिए, तो आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी पता नहीं होगा, वो साल भर लॉकडाउन कोरोना करते करते इन्होंने ईयर पास कर दिया होगा। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करें, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा आपको CBSE रिड्यूस सिलेबस के बारे में। उसमें उसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो सब उसमें बताया हुआ है। 6 मिनट का वीडियो है, आप उसको पहले देख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ आने वाला है। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में मेनली 3 सेक्शन है। पहला है लिटरेचर सेक्शन 44 मार्क्स का, फिर है राइटिंग सेक्शन 16 मार्क्स का, और कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का। ये पता ही होगा सबको। तो देखिए, लिटरेचर सेक्शन को ख़त्म करना सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे, तो जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है क्लास 12 इंग्लिश का, जिसमें सब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं। आप पहले सबका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद उस चैप्टर को खुद से पढ़ेंगे। चैप्टर को खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन एक बार खुद से रीडिंग देना है। तो सभी चैप्टर को आपको डिटेलली पढ़ना है। उसके बाद जो यहाँ पे देखिए, आप 20 मार्क्स का MCQ पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो ये MCQ जो होंगे ना, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQ होंगे। किसी भी स्टोरी से कोई एक पैसेज उठा के दिया जाएगा, कोई एक पैराग्राफ, आपको उसको पढ़ के कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। ठीक है, तो आपको स्टोरी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले से तैयारी करके रख लिया है, तो उनको लिए भी एक सजेशन होगा कि आप लोग पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, एक बार स्टोरी को खुद से पढ़ जाइए। ठीक है, कोई वीडियो मत देखिए, सिर्फ आप खुद से रीडिंग कीजिए। जितना रीडिंग कीजिएगा उतना आपको हेल्प मिलेगा। लिटरेचर सेक्शन में हेल्प तो पहुँचेगा ही, साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन में भी हेल्प पहुँचेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिटरेचर सेक्शन ख़त्म करेंगे। इसके बाद हमारा आता है राइटिंग सेक्शन। तो इसमें आपका ये सब आने वाला है, नोटिस या फिर एडवर्टीजमेंट 3-3 मार्क्स का, दोनों में से कोई एक करना होगा। इन्विटेशन या फिर रिप्लाई राइटिंग, ये भी 3-3 मार्क्स का, दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा। और आर्टिकल रिपोर्ट, ये 5-5 मार्क्स के आएंगे, तो दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, इन सभी के ऊपर डिटेल वीडियोज़ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे एक राइटिंग सेक्शन का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप सब इन सब का वीडियोस देख सकते हैं। इतना करने का बाद हमारा तीसरा सेक्शन जो आता है वो है कॉम्प्रीहेंशन, जो कि आएगा 20 मार्क्स का। तो कॉम्प्रीहेंशन तो कुछ अलग से प्रिपेयर करना नहीं होगा, इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे भी जो 20 मार्क्स का MCQ है, ये आप सिर्फ स्टोरी पढ़ लेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको कहीं से प्रैक्टिस भी करना होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम एक सैम्पल पेपर का बुक सजेस्ट करते हैं, ये देखिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये एडुकार्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर से इंग्लिश का, ठीक है, क्लास 12 के लिए। और ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस जो है, और जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ था 9 अक्टूबर को, उसके बेसिस पर यहाँ पे सैम्पल पेपर दिए गए हैं। तो ये बुक हम आपको रेकमेंड करेंगे, आप ये बुक को खरीदिएगा और यहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे टोटल आपको 9 सैम्पल पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला 3 जो है ये तो हम लोग का ऑफिशियल सैम्पल पेपर ही है, और ये जो है 2020 का बोर्ड का पेपर है, और ये 2019 का टॉपर का आंसर शीट इसमें दिया होगा। और सैम्पल पेपर 4 से लेकर जो 9 तक है, ये आपका सॉल्व ऐसे ही सैम्पल पेपर दिया हुआ है। इसको आपको पहले खुद से करना है, इसमें आपको MCQ मिलेंगे, राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन मिलेगा, तो वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद इनका आंसर्स देखना है। तो ये हो गया सॉल्व, और उसके बाद यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट पेपर दिए गए हैं, ये सब अनसॉल्व है, तो ये भी आप दीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बुक का डिज़ाइन है, आप इस बुक को बाई कर लीजिएगा और यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और इस सैम्पल पेपर को बाई करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है फिर लास्ट 3 मंथ का स्ट्रेटजी। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। 2 टाइप के बच्चे हैं जिन्होंने, पहला तो वो है जो कुछ नहीं पढ़ के रखे हुए हैं, ठीक है, और दूसरे वो हैं जिनका तैयारी कुछ अच्छा खासा हो गया है। तो जो कुछ नहीं पढ़ के रखे हैं, जो एकदम बिगिनर है, वो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया गया है रिड्यूस सिलेबस का, वो पहले देखेंगे। उसके बाद वो लिटरेचर सेक्शन का वीडियो देखेंगे, सारा खत्म करेंगे, खुद से भी स्टोरी को पढ़ेंगे। और तीसरा में आपको क्या करना है, राइटिंग सेक्शन का जो प्लेलिस्ट है वो देख के ख़त्म करना है। सारा नहीं देखना है, जो हम यहाँ पे लिखे हुए थे नोटिस जो है इस बार के सिलेबस में, वही सिर्फ आपको देखना है। फिर आते हैं दूसरे बच्चों पे जो अच्छा खासा तैयारी कर चुके हैं। उनका सबसे पहला क्या होना चाहिए एम, कि ये लिटरेचर सेक्शन का जितना भी स्टोरी है, एक बार खुद से रीडिंग देना है सबका। ठीक है, और उसके बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है इनको। प्रैक्टिस करने के लिए हम बुक सजेस्ट कर ही दिए हैं, जो एडुकार्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो आप बाई करेंगे और वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। और इनके लिए भी, हाँ, जो बिगिनर थे यहाँ पे, ये लोग भी जब सारा बुक ये सब खत्म कर लेंगे, उसके बाद उस सैम्पल पेपर पे आ जाएंगे, और वहाँ से प्रैक्टिस करना मस्ट है। क्योंकि आप अगर इस बार का सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो काफ़ी पेचीदा सा आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, ये है इस बार का इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो आप देखेंगे इसका इंस्ट्रक्शंस इतना अजीब तरीके से दिया हुआ है कि आपको यही समझने में थोड़ा टाइम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको 2 पार्ट में किया गया है, पार्ट ए 40 मार्क्स और पार्ट बी और 40 मार्क्स। तो देखिए, रीडिंग सेक्शन है यहाँ पे 20 मार्क्स का,
फिर रीड द पैसेज गिवन बिलो, ये कॉम्प्रिहेंशन है। आप यहाँ पे जब क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, अब देखिए 5 में यहाँ पे ए कर दिया गया है, फिर 5 में बी कर दिया गया है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे और इसको भी सॉल्व करने लग जाएंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ध्यान से इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जितना सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका उतना टाइम बचेगा ये सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ने में और क्वेश्चन का पैटर्न समझने में। पैटर्न तो यही रहने वाला है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आप उतना यूज टू हो जाएंगे इस पेपर से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 ये करना है आपको, फिर 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे क्वेश्चन 11 दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ 10 ही अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ऊपर में छोटा सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, आप यहाँ पे देखेंगे ये रहा, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द 11 गिवन बिलो। 11 में से सिर्फ 10 ही करना है आपको। तो ये छोटा छोटा यहाँ पे बात छिपा छिपा के लिखा हुआ है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, दूसरा पैसेज दिया गया है, अब यहाँ पे 2A करके लिखा हुआ है। इस पैसेज के ऊपर फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें भी 11 क्वेश्चन होना चाहिए, 8 9 10 और यहाँ पे है 11 में से कोई 10 करना है। फिर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए दूसरा पैसेज दिया गया है 2B। अब ये पैसेज आपको पढ़ना ही नहीं है जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है, ठीक है। अब कोई किसी को पैटर्न अच्छे से पता नहीं होगा तो वो इसको भी सॉल्व करने लग जाएंगे पढ़ के, तो ये आपको पूरा ही नहीं करना है ये पैसेज। समझ रहे हैं कितना बारीकी है इसमें। तो ऐसे करके आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलता रहेगा। तो बस यही था, यही रहेगा आपका लास्ट 3 मंथ का स्ट्रेटजी। जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इंग्लिश में प्रैक्टिस छोड़कर और कुछ नहीं है, एक बार बेसिक्स क्लियर कीजिए फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो यही है, फिर आज का वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।